मैं आपको एक रियल स्टोरी बताता हूँ। रात के 2 बजे एक फोन आता है और दूसरी साइड एक फीमेल जोर जोर से रो रही होती है। बोलती है, सर मुझे दोबारा ब्लीडिंग हो गई, तो क्या इस बार भी मेरा बच्चा नहीं बच पाएगा? क्या इस बार भी मेरा अबॉर्शन हो जाएगा? उसकी आवाज कांप रही थी, उसके दिल में डर था और दिमाग में 4 सवाल थे। और यही सवाल, सारे सवाल शायद आज आपके मन में भी होंगे। तो क्या प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग का मतलब अबॉर्शन है? जब भी मैं दोबारा रिपीट करूं, तो क्या प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग का मतलब अबॉर्शन है, या बेबी को अभी भी बचाया जा सकता है? आज मैं ये आपको सिर्फ जानकारी नहीं दूंगा, बल्कि सच्चाई बताने वाला हूं और 3-4 स्टोरी भी बताने वाला हूं कि किसके साथ क्या हुआ। तो सच्चाई ये है कि हर 4 में से एक प्रेग्नेंट महिला को शुरुआती महीनों में ब्लीडिंग होती है। हर 4 में से एक को ब्लीडिंग होती है। ये मैं नहीं बोल रहा, अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेटिक एंड गायनेकोलॉजी सोसाइटी एसीओजी बोल रही है कि 4 में से एक को ब्लीडिंग होती है। हर ब्लीडिंग का मतलब अबॉर्शन नहीं है कि आपको ब्लीडिंग हो गया कि तो अबॉर्शन होगा ही होगा, ऐसा नहीं है। कई बार बेबी पूरी तरह सेफ रहता है और कई बार नेचर एक कॉल देती है कि जो भी बच्चा एबनॉर्मल होगा नेचर उसको निकाल देगा बाहर। नेचर मतलब भगवान, भगवान कभी नहीं चाहता कि एबनॉर्मल बच्चा आपकी लाइफ में। तो अगर बच्चे के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होगा, कोई भी एबनॉर्मलिटी होगा, तो भगवान उसको निकालने का कोशिश करेगा। तो कई बार हम क्या करते हैं कि जो भगवान कोशिश कर रहा है एबनॉर्मल बच्चे को निकालने के लिए, एंड हम मेडिसिन से रोक देते हैं। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि अगर अर्ली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हो रहा है तो बच्चा एबनॉर्मल हो सकता है। नेक्स्ट, तो आप कैसे पहचानोगे कि आप सेफ हो या आप रिस्की हो? आप क्या करें ताकि आप अपना बच्चा बचा सकें? तो इस वीडियो को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि हर 1 मिनट इस वीडियो की आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुनील, गायनेकोलॉजिस्ट, और आज हम बात करेंगे अर्ली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग के बारे में। अर्ली प्रेगनेंसी का मतलब है स्टार्टिंग के 3 महीने में अगर आपको ब्लीडिंग हो रहा है तो हम उसके बारे में बात करेंगे। और मैं आपको सिर्फ मेडिकल फैक्ट नहीं, बल्कि वो बातें बताऊंगा जो हर प्रेग्नेंट लेडी को पता होना चाहिए। जो अभी कंसीव हुई है उसको भी पता होना चाहिए, और जो अभी प्रेगनेंसी का प्लान कर रही है उसको भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले एक बात दिल से समझ लीजिए कि ब्लीडिंग होना ये श्योरिटी नहीं है कि अबॉर्शन होगा, ओके? लेकिन इसे इग्नोर करना भी बहुत बड़ी गलती हो सकता है। कभी कभी जब बच्चा यूट्रस के अंदर अटैच होता है स्टार्टिंग प्रेगनेंसी में, जब बच्चा अभी अभी जैसे आपका बच्चा आया है फेलोपियन ट्यूब के थ्रू एंड बच्चेदानी के अंदर चिपक रहा है, उस टाइम हल्का फुल्का स्पॉटिंग बहुत सारे लोगों में होता है। इसको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बोलते हैं। ये एक नॉर्मल ब्लीडिंग होती है, लेकिन आपको ये नॉर्मल नहीं लेना है। अगर आपको ऐसा हो रहा है तो डॉक्टर को जरूर दिखाना है। एक पेशेंट थी आरती, उसका हल्का सा स्पॉटिंग हुआ एंड उसके अल्ट्रासाउंड में बेबी का हार्ट बीट भी सुनाई दिया। हमने उसको ट्रीट किया एंड उसका बच्चा भी हेल्दी है, उसको कोई समस्या नहीं थी। दूसरी एक पेशेंट थी, उसको सेम ऐसे ब्लीडिंग हुआ, उसने डॉक्टर को दिखाया ही नहीं, उसने कोई ट्रीटमेंट ही नहीं लिया, तो उसका अबॉर्शन हो गया। तो अगर आपको ब्लीडिंग हो रहा है तो डॉक्टर को जरूर दिखाना है। सेकंड, अपन बात करते हैं जो अबॉर्शन जो हो रहा है, मिसकैरेज अबॉर्शन, उसके बहुत सारे टाइप होते हैं। उसमें से पहला टाइप होता है थ्रेटन अबॉर्शन। ऐसे अबॉर्शन में आप जब प्रेग्नेंट होगी तो ब्लीडिंग होगा, लेकिन आपका बच्चा अभी भी जिंदा है। अल्ट्रासाउंड में उस बच्चे का धड़कन चल रहा होता है। आपको ब्लीडिंग हो रहा है लेकिन आपके बच्चे का धड़कन चल रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं? थ्रेटन अबॉर्शन बोलते हैं। यहां पे पूरा होप होता है, और अगर सही टाइम पे सही ट्रीटमेंट अगर आप लोगे तो आपका बच्चा आराम से बचाया जा सकता है, ओके? लेकिन इसमें रिस्की स्टेज क्या है? अगर बच्चे में धड़कन भी है लेकिन ब्लीडिंग भी हो रहा है, तो अगर ब्लीडिंग हल्का है तो आपके बच्चे को बचाया जा सकता है काफी अच्छी पॉसिबिलिटी के साथ। लेकिन वो अगर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा स्टार्ट हो गई है तो ये रिस्की हो सकता है, तो यहां पे चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। दूसरा एक अबॉर्शन होता है मिस्ड अबॉर्शन, इसको बोलते हैं। मिस्ड अबॉर्शन में आपको कभी ब्लीडिंग नहीं होगा, लेकिन जब आप अल्ट्रासाउंड करोगे तो पता चलेगा कि बच्चे में धड़कन ही नहीं है, बच्चे का धड़कन रुक गया है, ओके? तो उसको हम क्या बोलेंगे? मिस्ड अबॉर्शन। लेडी को ऐसे लगेगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है क्योंकि उसको कोई ब्लीडिंग ही नहीं हुआ, कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन जब डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करता है तब पता चलता है कि बच्चे में धड़कन रुक गया है। पहले धड़कन था, अभी धड़कन रुक गया। इसको हम क्या बोलते हैं? मिस्ड अबॉर्शन बोलते हैं। तीसरा एक होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये आपको सबको पता है कि नॉर्मली बच्चा कहां पे आता है? बच्चेदानी के अंदर आता है। कई बार वो बच्चा ट्यूब के अंदर फंस जाता है। उस ट्यूब के अंदर फंसता है तो लेडी को क्या होता है? पेट दर्द होता है और साथ में हल्का फुल्का ब्लीडिंग भी होता है। तो लेडी को लगता है कि अबॉर्शन जैसा लग रहा है, लेकिन जब अल्ट्रासाउंड करते हैं तो उसको पता चलता है कि ये बच्चा ट्यूब में फंसा है, जिसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं, जिसमें तुरंत डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होते हैं। अभी आपको मैं बताता हूं रियल फैक्ट्स। तो अगर ब्लीडिंग हल्की है, दिमाग खोल के सुनने का, अगर ब्लीडिंग हल्की है
और हार्ट बीट अभी भी आपके बच्चे में है तो आपके बच्चे को 90% केस तक बचाया जा सकता है। ये एनएचएस की गाइडलाइन बोलती है कि अगर ब्लीडिंग हल्की है और आपके बच्चे में हार्ट बीट है तो अगर आप सही इलाज लोगे तो 90% केस तक, मतलब 100 में से 90 केस में बचाया जा सकता है। ये एनएचएस की गाइडलाइन बोलती है। लेकिन अगर आपको ब्लीडिंग ज्यादा हो रहा है तो अबॉर्शन की संभावना बढ़ जाते हैं। तो ऐसे केस में हम 40 से 50% केस में आपका बच्चा बचा सकते हैं। ये एसीओजी की गाइडलाइन बोलती है। तो हर केस अलग होता है और मिराकल भी होते हैं। भगवान के आगे किसी का जोर नहीं। भगवान ने ठान लिया कि आपको बच्चा देना है तो वो बच्चा देके रहेगा। भगवान ने ये ठान लिया है कि आपको बच्चा नहीं देना तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेचर कभी भी गलत नहीं करता। अगर आपका बच्चा एबनॉर्मल है तो भगवान उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। अगर बच्चे में कोई सीरियस प्रॉब्लम है तो भगवान खुद ही चाहता है कि आपकी लाइफ में सीरियस प्रॉब्लम ना आए, तो उस बच्चे को निकाल देता है। लेकिन आज के टाइम में हम मेडिसिन देकर ब्लीडिंग रोक देते हैं। तो पॉसिबिलिटी रहती है कि जिस प्रेगनेंसी में स्टार्टिंग में ब्लीडिंग हुआ हो, मतलब प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग के 3 महीनों में अगर ब्लीडिंग हुआ हो और हमने दवाई देके उसको अबॉर्शन को रोक दिया है और अभी बच्चा अंदर ही ग्रो कर रहा है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम एबनॉर्मलिटी हो सकते हैं। तो हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेने हैं, हमें ज्यादा सतर्क रहना है इस चीज के लिए कि बच्चे में कोई एबनॉर्मलिटी ना हो। इसलिए ब्लाइंडली ट्रीटमेंट ना लें, सही गाइडेंस से ही ट्रीटमेंट लें, अपने आप दवाई ना लें। तो मान लो अगर आपके साथ ऐसा हो गया, आप बोलोगे सर ऐसा अगर हमारे साथ हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? तो आपको क्या करना चाहिए? पैनिक बिल्कुल ना हो। पैनिक बिल्कुल ना हो। ऐसा नहीं कि ब्लीडिंग हो गया तो आप दौड़ रहे हो, साइकिल चला के आ रहे हो, रनिंग करके आ रहे हो, उसमें बिल्कुल ना करें। लेकिन इग्नोर भी नहीं करना है। इग्नोर भी नहीं करना है। आपने डॉक्टर को दिखाना है। डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड करेंगे, आपको हो सकता है रेस्ट एडवाइस करेंगे, कुछ दवाइयां देंगे आपकी प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के, आपकी सिचुएशन के हिसाब से, एंड वो डिसाइड करेंगे कि आगे आपने कौन सा दवाई लेना है, क्या करना है, बच्चा बचेगा या नहीं बचेगा। मैं आपको एक स्टोरी और बताता हूं। एक पेशेंट थी, उसको ब्लीडिंग हुआ, उसने तुरंत डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने उसका मैनेजमेंट किया, प्रेगनेंसी बच गया। एक दूसरा पेशेंट था, सेम उसको ब्लीडिंग हुआ, उसको लगा ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है, सभी को होता है। किसी से उसने पूछा, आसपास के पड़ोसियों से, उसने बोला नहीं नहीं अर्ली प्रेगनेंसी में इतना सा ब्लीडिंग नॉर्मल होता है। तो उसने सोचा मैं कल जाके डॉक्टर को दिखा लूंगी। तो अगले दिन सुबह हमारे पास आई, तब तक पता चला कि उसका पूरा अबॉर्शन हो चुका है। तो डिसीजन आपने लेना है कि आपके लिए क्या सही है। आप बुद्धिमान बनिए, आप अपने बच्चे को बचा सकते हो। तो आपके साथ ऐसा हो ही ना, है ना, आपको अर्ली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग ही ना हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप ऐसा क्या कर सकते हो ताकि आपको इन सिचुएशन से गुजरना ही ना पड़े। फर्स्ट, लाइफस्टाइल हेल्दी रखें, हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, स्ट्रेस कम लें, तनाव बिल्कुल ना रखें, रेगुलर चेकअप करें, अपने डॉक्टर को दिखाते रहें, जैसे जैसे जो जो मेडिसिन आपको दे रहे हैं वो जरूर लें। अपने हार्मोनल को कंट्रोल में रखें, हार्मोनल कंट्रोल्स, है ना, जितना रिक्वायरमेंट है वैसे मेडिसिन लें। जैसे अगर आपको एक बार ब्लीडिंग अगर हो गया तो उसके बाद रेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हस्बैंड के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए, हैवी काम अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको एक बार ब्लीडिंग हो गया तो हैवी काम अवॉइड करना चाहिए, ट्रेवल अवॉइड करना चाहिए। मैं यही सेम चीज रिपीट करूं कि अगर आपको एक बार ब्लीडिंग हो गया है, डॉक्टर ने आपको दवाई दे दिया है, ब्लीडिंग आपका रुक गया है, तो अभी आपको 4 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, बेड रेस्ट करना है। सेकंड, हस्बैंड से संबंध नहीं बनाना है, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है। थर्ड, हैवी काम अवॉइड करना है। एंड फोर्थ, ट्रेवल अवॉइड करना है। कहीं ऐसे ट्रेवल करके नहीं जाना कि ट्रेन से 24 घंटे की दूर आप जा रहे हो। ये थी इंपॉर्टेंट बात। अभी कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि ये जो ब्लीडिंग आपको हुई अर्ली प्रेगनेंसी में, इसके और भी कारण हो सकते हैं, जैसे चलना, सीढ़ी चढ़ना, घर का काम करना, मोबाइल यूज करना या नॉर्मल एक्टिविटी करना। तो इन वजह से अर्ली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग नहीं होता है। चलने की वजह से, सीढ़ी चढ़ने की वजह से, हल्का काम करने की वजह से, मोबाइल यूज करने की वजह से और नॉर्मल एक्टिविटी करने से आपको अर्ली प्रेगनेंसी में कभी भी ब्लीडिंग नहीं होगा। इसलिए खुद को ब्लेम बिल्कुल ना करें। अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं ऐसी यूजफुल इंफॉर्मेशन जो आपका प्रेगनेंसी के टाइम बहुत हेल्प करेगा, मैंने सब मेरे चैनल पे डाला है। मैंने प्रेगनेंसी के पहले मंथ, दूसरे मंथ, तीसरे मंथ से लेकर सारे 9वें महीने तक का अलग अलग वीडियो डाला हुआ है। आपने क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कब अल्ट्रासाउंड करना है, कौन सा दवाई खाना है, सब मैंने बताया हुआ है। तो वो वीडियो आप जरूर देख सकते हो, आपका पूरा प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगा। तो अभी लास्ट में आते हैं कंक्लूजन पे। तो प्रेगनेंसी सिर्फ एक मेडिकल कंडीशन नहीं है, ये एक सपना है, आप लोगों का एक ड्रीम है, आप लोगों की एक उम्मीद है, ठीक है। एंड ये आप लोगों ने प्लान किया है। एंड ब्लीडिंग अगर इस प्रेगनेंसी में हो जाए तो ये उस उम्मीद को हिला देती है।
एंड आप अकेले नहीं है। एंड हर ब्लीडिंग का मतलब ये नहीं है कि अबॉर्शन होगा ही होगा। अबॉर्शन से बचाया जा सकता है, लेकिन सही समय पर सही कदम आपने उठाना है तो आपका बच्चा जरूर बच जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी सेफ रहे, हेल्दी रहे, तो मेरे वीडियो देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। एंड उसमें आप बेल आइकन पे बटन दबा सकते हो। जो भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो होगा आपको तुरंत उसके बारे में पता चल जाएगा। अपना आपका ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।